क्लब में जो प्रेस वार्ता रखी गई है, काफी देर से इंतजार कर रहे मीडिया के सम्मानित बंधुओं। दिल्ली में उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित दिल्ली प्रदेश आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश पेवाल जी, महासचिव केडी सिद्दीकी जी, प्रभारी राकेश कसाना जी, पंजाब और उत्तराखंड के प्रभारी एमएल तोमर जी, भीम आर्मी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी, कनिष्ठ जी, बीपी नीलकंठ जी, उमेश चैंपियन साहब, चौहान साहब और आज इस परिवार में शामिल हुए नरेश भिकू राम जैन साहब। मैं सर्वप्रथम तो इस परिवार में जुड़ने के लिए और विश्वास दिखाने के लिए नरेश जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज हम लोग यहाँ किसी और कारण से भी, क्योंकि देश के हालात बहुत बुरे हैं। जिस देश में अन्नदाता को कुचले जाना लगे, आप समझ जाइए कि वो देश जो है बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और जिस देश की रीढ़ अन्नदाता को कुचलकर अपराधी खुलेआम घूम रहे हो और जिनको कुचला गया किसानों को, नेताओं पे मुकदमे दर्ज हो जाएं और देश की जनता चुप रहे, देश का विपक्ष चुप रहे, तो समझिए कि ये जनता के साथ भी धोखा है और उस शब्द के साथ भी धोखा है जिसको आप कहते हैं कि हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में जो हुआ, जो कत्लेआम हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। इंटरनेट बंद करके वहां की वीडियो बाहर नहीं आने दी गई, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। और तकलीफ इस बात की है कि गिरफ्तारी जिन्होंने किया, जिन्होंने साजिश की, अगर उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, आज अस्पतालों में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज करने का सरकार काम कर रही है। तकलीफ इस बात की हुई कि एक तरफ किसानों की चिताएं जल रही थी, किसानों के घरों में मातम था, किसान परिवार चीख रहे थे और देश के निर्दयी प्रधानमंत्री लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। उस दिन ये बात मेरी समझ में आई कि आजादी किसकी। अभी जैन साहब ने भी कहा कि आजादी सिर्फ सड़कों पे घूमना नहीं है, आजादी सिर्फ अपनी बात को बोल देना नहीं है। जब किसानों के पास, मजदूरों के पास, नौजवानों के पास, महिलाओं के पास उनके अधिकार ही नहीं रहेंगे, उनको स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, तो किस बात की आजादी। तो मैं समझता हूं कि आजादी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को मिली है कि वो अगर किसानों का कत्ल करेंगे, बेगुनाह लोगों को झूठे आरोपों में, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को जेल भेजा, जेल भेजने का काम करेंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कानून ऐसा कैसे हो गया कि कानून मंत्रियों के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। तो मेरी ये बात समझ में आती है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री किसानों के कत्ल पे मना रहे हैं, ये आजादी, झूठी आजादी, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी है। अगर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जैन साहब के नेतृत्व में, यहाँ की टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास को का घेराव करने का काम जो है करेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। किसानों के कत्ल को, उनकी शहादतों को जो किए सरकार ने कत्ल किए हैं, उन पे चुप नहीं बैठेगी, उनको जाया नहीं जाने दिया जाएगा। किसानों की हर एक मांग के साथ खड़े हैं, हर एक किसान परिवार के साथ खड़े हैं। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री बोले हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोले, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो बंटवारे के लिए बोलते हैं। आज भी वो बोले, वो हाथरस में भी बोले थे। वो जब बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक व्यक्ति होने के, सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते बोलते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री होने के नाते बोले। अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जांच और अभी साक्ष्य नहीं मिले, तो मैं समझता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो मैं समझता हूं कि पुलिस भी उनकी और जांच एजेंसी भी उनकी। क्या रिपोर्ट आएगी ये तो आप देख लेना, लेकिन सच ये है कि इंसानियत का कत्ल हुआ और जो इंसानियत के कत्ल पर चुप है वो इस देश के प्रति वफादार नहीं। ये वही किसान है जिसने कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा।
ये वही अन्नदाता है जो नाज उगाता है, गर्मी सहन करता है, बारिश सहन करता है, सर्दी सहन करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में रोटी आती है। आज उसके कत्ल पे देश एकजुट है। किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। 3 किसान विरोधी कानून है, ये वापस लिए जाएं। और दिल्ली में चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रहेगी, चाहे एमसीडी में रहे, चाहे केंद्र में रहे या किसी प्रदेश में रहे, वहां की जनता दली जाएगी, वहां की जनता के अधिकार जो है छीने जाएंगे, लूटपाट भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए हमने तय किया है कि नरेश भिखूराम जैन, वो परिवार जिसने 100 साल से ज्यादा के समय दिल्ली में रह के समाज सेवा की, दिल्ली में गरीबों के दुख सुख बांटे, नरेश भिखूराम जैन जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में जो झूठ की राजनीति हो रही है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। आपने देखा कि यहाँ कोरोना वॉरियर्स जब सफाई कर्मचारी मरते हैं तो मुख्यमंत्री किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का भेदभाव करते हैं। तो यहाँ बैठ के धोखा देने से, बैनर पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा। उनकी आवाज को भी उठानी पड़ेगी। जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो सताया जा रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए आजाद समाज पार्टी मैदान में है और असली आजादी हम लोग दिला करेंगे। तो मैं इस परिवार में शामिल होने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप वास्तविकता में ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, आपके दिल में किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति अगर दर्द है, तो अपने देश की जनता से मिलने में क्या परहेज है? क्यों किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी जाएंगे और जाके शहीद किसान परिवारों से आंखें आंख मिला के बताएंगे कि आपके बच्चों की हत्या वो किसी चोर लुटेरे ने नहीं की, मेरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने की है, मैं उसको बर्खास्त करने का काम करूंगा, उसके बेटे गिरफ्तार कराने का काम करूंगा। क्या प्रधानमंत्री इतना हौसला जुटा पाएंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता की आवाज ना सुन सकता हो, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नहीं के लिए एक लफ्ज नहीं बोले, ये तकलीफ आज हमें यहाँ। एक 4 किसानों के कत्ल हुए, एक ट्वीट नहीं, एक संवेदना नहीं, तो ये समझ आता है कि किस प्रधानमंत्री निर्दय हो गए, हिटलर हो गए, तानाशाह हो गए। और इस तानाशाही का अंत आजाद समाज पार्टी मेहनत करके करेगी। हम दिल्ली एमसीडी में उन्हें जवाब देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाने का काम करेंगे, निकम्मी, झूठी, बहरी, गूंगी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद और दिल्ली की प्रदेश की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये विश्वास है कि दिल्ली में एक नया सवेरा आएगा, शोषित वंचित बहुजन समाज के लोगों को आज़ादी मिलेगी और सभी धर्मों के लोगों को बराबरी की, हिस्सेदारी के अधिकार जो है ना वो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से देश के गृह मंत्री जो सजाए हफ्ता मुजरिम रहे और इसके अलावा उनके हत्या के भी मुकदमे रहे, क्या आपको लगता है ऐसे गृह मंत्री से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मांगने से नहीं मिलता, आप जानते हैं, न्याय तो छीनना पड़ता है। देश की जनता तैयार है, हम लोग छीनेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री आवास का गिराव होगा आप देखना, जैसे एक बार हमने ट्रंप को देखा था कि देश की जनता के सामने वो झुके थे, ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ जाके छुपेंगे आप देखिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये बड़ी मांग है, लेकिन मांग से काम नहीं चलेगा। इसमें आंदोलन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होगा। पिछड़े वर्ग की जनगणना होगी, जाति की जनगणना, पता रहेगा कि उनकी कितनी आबादी है और कितने संसाधन उनके विकास के लिए चाहिए। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। वो नेपाल भाग जाए या कहीं और भाग जाए, हमें देश की पुलिस पे भरोसा है और उससे ज्यादा देश की जनता भरोसा है कि जब जनता खींच के लाएगी तो वो अपनी असली जगह जेल में पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। इस हादसे में पत्रकार भी मारा गया है, क्या आजाद समाज पार्टी उसके लिए भी कुछ आंदोलन या संघर्ष की बात? देखिए, मैं कह रहा हूँ पत्रकार भी उस उत्तर प्रदेश का नागरिक है। पत्रकार तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो इस सरकार की चोर बाजारी को, इस सरकार के झूठ को दिखाने का काम कर रहा था। उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और मैं ये मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री कम से कम इस देश प्रदेश की जनता के बारे में सोचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पत्रकार साथी को, उनके परिवार को तमाम तरह के संसाधन और तमाम तरह की उनकी जो व्यवस्था है कि वो परिवार के मुख्यधारा जुड़ा रहे, वो मिलनी चाहिए। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जिस तरह से मंत्रियों को, नेताओं को सुरक्षा है,
उस तरह से देश के आईने, देश का दर्पण पत्रकार को सुरक्षा जो है मिलनी चाहिए। ऐसी हमारी मांग जो है आज के आपके सामने हम लोग रखते हैं। सर, ये मनीष गुप्ता की हत्या हो गई गोरखपुर, वहाँ के डीएम और एसपी उनकी पत्नी को एफआईआर न करने के लिए सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आईपीसी की धारा 120B के तहत अपराध है। तो क्या उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? मैं तो कह रहा हूँ पुलिस उनकी जांच एजेंसी भी, हम तो मांग भी कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मनीष गुप्ता की हत्या हुई क्यों? किसने अधिकार दिया पुलिस को आम जनता की हत्या करने का? जिस दिन इस देश का व्यापारी हत्या के डर से काम छोड़े घर बैठ जाएगा, ये देश घुटनों पे आ जाएगा। अभी आपको पता नहीं है, देश के सभी वर्गों की अहमियत है, लेकिन सरकार उसको नकार रही है। मैं समझता हूँ जिस देश में व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सुरक्षित रही हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री डर के साए में लोग जिए यहाँ? जिस देश में महिलाएं आधी रात को नहीं निकल सकती हूँ, जहाँ रेप होता है और एडिशनल ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बयान देते हो कि रेप नहीं हुआ, उस प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पे आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे? सभी सवाल है जनता के मन में, लेकिन विश्वास है कि ये इससे भी बुरा समय हमने अंग्रेजों के समय में देखा है। तो यूपी में सर ओवैसी के साथ गठबंधन होगा क्या? चुनाव बहुत दूर है यूपी का। आज हम लोग किसानों के कत्ल पे, जो कत्ल हुए हैं, किसानों की जो शहादत हुई है, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं सभी किसान, जो शहीद किसान है उनको। और मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी बता दूं, बात तो दिल्ली की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सुने, अगर पीड़ित जो खुद शोषित हुए किसान उन पर झूठी एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा, तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में करेगी। हम नहीं डरते सरकार की जेलों से, हम इस सरकार से ज्यादा इस देश के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है, उत्तर प्रदेश के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है, देश की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। आज किसानों को जब हमारी जरूरत थी तो सबसे पहले 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर वहां पहुंचा था ये बताने के लिए कि हम झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।